26 नवंबर 2008 मुंबई, एक ऐसा शहर जिसे कभी नींद नहीं आती। रात 8 बजे के बाद भी मरीन ड्राइव चमक रहा था। लियोपोल्ड कैफे में भीड़ थी। ताज पैलेस की लाइट आसमान से बातें कर रही थी और सीएसटी स्टेशन में रोज की तरह हजारों लोग अपने घर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक रात बनने जा रही है। एक ऐसी रात जो लोगों की जिंदगी, उनकी यादें, इस मुल्क की सोच, सब कुछ बदल देगी। 26/11 मुंबई पर हमला। इस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र से। 25 नवंबर की रात अरब सागर की लहरों के बीच एक छोटी सी नाव बैठक रहती है। उस पर सवार होते हैं 10 हैविली आर्म टेररिस्ट जो पाकिस्तान के कराची से चले थे। उन्होंने रास्ते में MV कुबेर नाम की भारतीय नाव हाईजैक की। कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को मार दिया गया, बाकियों को जिंदा छोड़ दिया ताकि ढूंढा ना जा सके। फिर 26 नवंबर की शाम 6:30 बजे के करीब ये 10 लोग मुंबई के पास बधवार पार्क के किनारे लाइफ जैकेट पहनकर इन्फ्लेटेबल बोट में उतरते हैं। समुद्र शांत था और इनकी नजरों में सिर्फ एक मकसद था, शहर में मौत और डर फैलाना। ये 10 लोग 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। उनकी प्लानिंग साफ थी, ट्रेनिंग खतरनाक थी और कम्युनिकेशन लगातार हैंडलर के साथ चल रहा था। 10 आतंकी, 10 टारगेट। ताज पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, CST रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे, मेट्रो जंक्शन। वे खुद को टूरिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, बैकपैक में AK-47, ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव लेकर। शहर को पता ही नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। समय रात के 9:40। कोलाबा का फेमस लियोपोल्ड कैफे, जोश, हंसी, संगीत, खाना सब चल रहा था और अचानक दरवाजा खुलता है। 2 लड़के अंदर आते हैं और बिना देखे AK-47 से लगातार फायरिंग करते हैं। गोलियों की आवाज से कैफे हिल जाता है, लकड़ी की कुर्सियां टूटती है, कांच उड़ जाता है, चिल्लाहटे, खून, भागते लोग। सिर्फ कुछ ही मिनटों में कैफे का नजारा युद्ध का मैदान बन जाता है। ये हमले की शुरुआत थी। रात के 9:50 पे मुंबई का सबसे भीड़ भाड़ वाला स्टेशन, CST रेलवे स्टेशन। हजारों लोग रोज की तरह भाग दौड़ में थे। ट्रेनें आ रही थी, अनाउंसमेंट हो रहा था और तभी 2 आतंकवादी कसब और इस्माइल प्लेटफॉर्म में घुसते हैं और वो करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आवाज़ के अचानक ऑटोमेटिक गन फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग गिरते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। मुंबई पुलिस, जो सीधे इनकाउंटर वेपन नहीं रखती थी, सबसे पहले दौड़कर हमला रोकने की कोशिश करती है। कसब और इस्माइल CST से भागकर एक स्टोलन कार में निकलते हैं। पुलिस पीछा करती है। गिरगांव चौपाटी के पास चेक पॉइंट पर इनकाउंटर होता है और उसी पल कसब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। ये 26/11 की सबसे बड़ी सफलता थी। रात 10 बजे ताज पैलेस, ताज के अंदर शादी, डिनर, इवेंट, टूरिस्ट, सब कुछ चल रहा था। 2 आतंकी अंदर घुसते हैं और रैंडम फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग कमरे में भागते हैं, कॉरिडोर में बॉडी गिरती रहती है, धुआं पूरे हॉल में फैल रहा है। किचन स्टाफ, होटल स्टाफ सब लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टाफ मेंबर लोगों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। ताज के डोम में आग लग जाती है। पूरी दुनिया TV पर लाइव देख रही थी कि भारत के सबसे मशहूर होटल में आतंक कैसे घुस गया है। ताज के बाद दूसरा बड़ा हमला ओबेरॉय ट्राइडेंट में हुआ। यहाँ 100 से ज्यादा लोग फंस जाते हैं। मौत हर कमरे में घूम रही थी। आतंकी चेक करके कमरे में घुसकर हॉस्टेजेस को मारते हैं। NSG को दिल्ली से उड़ान भरकर मुंबई पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। नरीमन हाउस, एक ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर, यहाँ भी 2 आतंकी घुसते हैं और पूरी इमारत पर कब्जा कर लेते हैं। एक इस्राएली परिवार, उनका बच्चा और बाकी लोग 2 दिन तक फंसे रहते हैं। पुलिस और NSG के लिए ये सबसे संवेदनशील ऑपरेशन था। 27 नवंबर की सुबह NSG कमांडोज ताज पैलेस, ओबेरॉय, नरीमन हाउस में एंट्री करते हैं। कमरे दर कमरा चेक किया जाता है, विस्फोटकों को डिफ्यूज किया जाता है। आतंकी जहां छिपे हैं उन्हें खत्म किया जाता है। सैकड़ों लोग रेस्क्यू किए जाते हैं। ताज में लड़ाई सबसे लंबी चलती है। बहुत धुआं, बहुत आग, विजिबिलिटी कम। कमांडोज लगभग अंधेरे में लड़ाई करते हैं। 29 नवंबर 2008 सुबह 8 बजे के करीब 60 घंटे तक चली लड़ाई के बाद मुंबई को आखिरकार आतंक से आज़ादी मिलती है। 10 में से 9
आतंकी मारे जाते हैं, एक आतंकी अजमल कसब जिंदा पकड़ा जाता है। इस हमले में 166 लोग शहीद हुए, 300 से ज्यादा घायल। 26/11 ने भारत को भीतर तक हिला दिया, लेकिन इस रात ने ये भी दिखाया मुंबई कभी हारती नहीं। ये शहर दर्द सहकर भी उठ खड़ा होता है। ताज के दरवाजे 21 दिन बाद फिर से खुल गए। लियोपोल्ड कैफे फिर भीड़ से भर गया। CST फिर हजारों लोगों से भर गया। 26/11 एक घाव भी है और एक सीख भी कि डर से बड़ी कोई ताकत नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई जवाब नहीं।